किस तरीके की तैयारियां अयोध्या में इस वक्त हो रही हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर होना है। उसको लेकर के अयोध्या में तैयारियां बहुत जोर से चल रही हैं। एक तरफ साधु संत बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनवा रहे हैं, हवन कुंड बनवा रहे हैं, अनुष्ठान की तैयारियां चल रही हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है और सरकार भी पीछे नहीं है कि आने वाली जनता को किसी तरह से कोई असुविधा न हो। सुरक्षा के तमाम जो है इंतजाम किए जा रहे हैं और राम मंदिर के लिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों से आह्वान किया है कि जिस दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो उस दिन राम ज्योति जलाएं, दिवाली मनाएं, क्योंकि दिवाली का जो त्यौहार है वो राम जी से ही जुड़ा हुआ है। त्रेता युग में कहा गया कि जब राम जी वनवास गए थे तो 14 साल अयोध्या सूनी हो गई थी, किसी ने कोई उत्सव नहीं मनाया। लंका विजय करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए सब लोगों ने दिया जलाया, वो दिवाली का उत्सव बन गया। देवताओं ने जलाया तो देव दिवाली, एक दिन पहले जलाए तो छोटी दिवाली, और जिस दिन राम जी आए उस दिन राम दिवाली। अब राम मंदिर जो है हम लोगों ने 500 वर्षों तक प्रतीक्षा किया है। लोगों ने संघर्ष और उम्मीद नहीं छोड़ा, प्राण तक छोड़ दिया। कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया है और कितने लोगों ने संघर्ष किया, तब यह शुभ घड़ी आई है। इसलिए यह खुशी जो है तो अवर्णनीय खुशी है और युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। हम भी 7.5 करोड़ का एक दीपक बनवाए हैं जिसका मैंने नाम रखा है दशरथ दीपक, जिसमें 10 लाख लीटर तेल आए, इतनी कैपेसिटी है और 10,000 लीटर तेल डाल के उसको हम प्रज्वलित करेंगे, फिर वो जलता रहेगा। 1.25 कुंटल रुई की बत्ती बनवाया हूँ और सभी तीर्थों से जल, सभी तीर्थों की मिट्टी उसमें संलिप्त है। 1008 टन मिट्टी से एक दीपक तैयार किया जा रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा दीपक होगा, त्रेता युग का एहसास कराएगा। इसलिए यह राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, विश्व शांति का केंद्र बनेगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत के सम्राट थे और उस समय भारत की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। तो यह अपने आप में बहुत खास है और इसको लेकर के सब लोग उत्साहित हैं। हम लोग बिल्कुल एक एक क्षण, एक एक मिनट उसके लिए, उस घड़ी की प्रतीक्षा में है कि 22 जनवरी 2024 आए और राम जी अपने भव्य मंदिर में जाएं। लेकिन आपके एक मित्र कह रहे हैं कि हिंदू धोखा है, सनातन धोखा। हाँ, एक आरजेडी नेता ने कहा है कि विद्यालय बनने से लोगों को प्रकाश मिलता है और मंदिर से आदमी को गुलामी आती है, और बिहार के शिक्षा मंत्री ने उनका समर्थन किया है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य इन सनातन विरोधी पागल कुत्तों को जो ये बता देना चाहता हूँ कि जब त्रेता युग में राम राज्य आया था तो बहुत राक्षसों का वध हुआ था। अब ये इनकी भी बारी है, इनका भी नंबर लगेगा। इनको चेतावनी भी है मेरे तरफ से कि सुधर जाओ, नहीं सुधार दिए जाओगे, और अगर फिर भी नहीं सुधरे तो दुनिया से गुजार दिए जाओगे। महाराज जी, अच्छा क्या कारण है कि ये लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे जब किसान खेती करता है तो बीच बीच में फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है, कीड़े लग जाते हैं। उसी तरह से ये सनातन विरोधी कीड़े हैं, ये राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं जो जनता में इस तरह के जहर उगल करके और अशांति पैदा करना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों के लिए फिर एक बार कीटनाशक दवा का प्रयोग किया जाएगा और सारे राक्षसों को सही जगह पहुंचाया जाएगा। कीटनाशक की दवा कौन छिड़केगा? देखिए, हम लोग ये धर्म दंड इसीलिए धारण करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए। जिस तरह से सेना जो है अगर कोई आतंकवादी आता है तो उसको जो है सही जगह पहुंचा देती है, उसी तरह से हम साधु संत धर्माचार्य जो देश प्रेमी हैं, अगर कोई राम का विरोध करेगा और उसको हिंदुस्तान की धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम कहते राम को मानो न मानो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन अगर हम जिसने मंदिर का विरोध किया, मैं पूछ रहा हूँ चर्च का विरोध क्यों नहीं किया, मस्जिद का विरोध क्यों नहीं किया? जानता है कि सनातनी दयालु होते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि फिर जब सनातनी जो है जब लाठी उठा लेता है तो जिस तरह से राम जी ने रावण को जो है तो वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया और माता जो है दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया, उसी तरह से इन सनातन विरोधी राक्षसों का भी वध हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। यदि अयोध्या में ओवैसी अगर आए तो आप क्या करेंगे? बड़ी मार खाएगा वो। असदुद्दीन ओवैसी ने देश की सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है। जब देश की सर्वोच्च न्यायालय से जजमेंट आने के बाद में राम मंदिर बना, सब जगह जो है तो अमन चैन शांति है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले ये बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं असदुद्दीन ओवैसी हैं, कहीं जो है तो कौन है अजरुद्दीन अमलक है, सांसद है कोई। इस तरह से जो राक्षस लोग हैं, ये जिनकी नफरत पर बुनियाद टिकी हुई है,
ये देख रहे हैं कि इनकी नफरत की राजनीति खत्म हो रही है, तो ये जहर उगल रहे हैं। इनको हम लोग जो है चिन्हित कर लिए हैं, और अगर इसी तरह से इनकी हरकतें जारी रहेंगी तो ये बहुत जल्दी जो है तो राजनीति से तो खत्म होंगे ही, इनको दुनिया से भी खत्म किया जाएगा। अयोध्या, अगर अयोध्या आए, आप किसको मारने की बात कर रहे हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी और ये जो अभी AIUDIF का अध्यक्ष अभी जो बयान दिया है उसने कि भारतीय जनता पार्टी हमारे धर्म की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी दुश्मन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास है। इस तरह से की नफरत की राजनीति करने वाले जो है इस्लाम के दुश्मन हैं। और ये इस तरह के लोग अगर अयोध्या आते हैं तो अगर अपने पापों का प्रायश्चित करने आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जहर उगलने आ रहे हैं तो इनको जो है सीधा इनको सही जगह पहुंचाया जाएगा, और हम लोगों ने तैयारी किया है। किसको कह रहे हैं सीधी बात? जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, असदुद्दीन ओवैसी, UDIF का जो है चीफ है, अध्यक्ष है, और उधर बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, राजद नेता ने अभी जो बयान दिया है। इस तरह के जो राक्षस लोग हैं अगर अयोध्या में आए तो इनका वध जरूर कर देंगे हम लोग। अच्छा, जैसे कि पूरा देश और विश्व जो है वो रामलला को अपनाने को तैयार है, राम जी को अपना रहा है, तो ऐसे कौन से लोग हैं कि वो क्या कारणवश है कि राम को अपनाने में उनको दिक्कत नजर आ रहा है? देखिए, लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, लेकिन फिर भी वहाँ रामलीला होती है, राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। वो कहते हैं कि हमने जो है एक पूजा पद्धति बदली है, लेकिन हम अपने पूर्वज नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जो हिंदू से मुसलमान और ईसाई बने हुए लोग हैं, ये ज़्यादा हरामखोर हैं, और